स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना था कि इंटरव्यू स्किल्स क्या है और उनके कितने टाइप हैं, आइए आज हम उन पर आगे चर्चा करेंगे। तो इसके प्रकार होते हैं, सबसे पहले बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू। तो पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि बिफोर इंटरव्यू हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और हम उनको कैसे फॉलो अप करके खुद को अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अब बात होती है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स कर लें और उसके बाद जब आपका जो है इंटरव्यू रूम में बुलावा आएगा और वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले गेट एंट्री से ही जो है स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इसमें वो जब आप उनके सामने इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होते हैं तो उस दौरान जो 30 सेकंड का समय होता है उसी में वह आपके लिए कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव थॉट अपने मन में ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो एंट्री होगा वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो जैसे कि गेट एंट्री पे ही बात होती है कि गेट ओपन करना, तो पूरा कई व्यक्ति गेट पूरा ओपन करते हैं, कई व्यक्ति बहुत जोर से, या कई व्यक्ति बिना पूछे भी अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, गेट को पहले जो है थोड़ा सा धीरे खोलना है और सबसे पहले परमिशन लेना है कि आप अंदर आएंगे कि नहीं। तो उसके बाद जब इंटरव्यूअर आपको वो परमिशन देंगे तो सबसे पहले उनके सामने जाने के बाद वहाँ भी बैठना नहीं है, क्योंकि यह आपके इम्प्रेशन को खराब कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे आपको सबसे पहले एक ग्रीटिंग, जिसको कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोला जाता है, जो समय रहेगा उसके अनुसार से आपको कहना है। और उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आप लोगों को मतलब आपको बैठने के लिए बोले तभी आपको बैठना है, अन्यथा पहले नहीं बैठना है। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं कि बैठने के लिए आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और अगर वो हाँ करते हैं तभी आपको बैठना है, अन्यथा नहीं बैठना है और सीधे जो है खड़े रहना है। तो इनमें बहुत सारी पॉइंट्स है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, गुड पोस्चर, हैंडशेक, स्माइल फेस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो आपको आई कांटेक्ट भी अच्छा बना के रखना होता है, और एक सहज आई कांटेक्ट से वह आपके कॉन्फिडेंस को देख पाते हैं और आप उनके सामने फिर उनकी बातों का जवाब भी दे पाएंगे। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो उनको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो है और आप इधर उधर देख करके अगर बातें करेंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस, मतलब आराम से सहज रूप से जो है बातें करनी है, या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना है। गुड पोस्चर, सीधे खड़े रहना है या सीधे बैठना है। जब आप उनके सामने रहेंगे तो सीधे खड़े रहेंगे, हाथ भी जो है सीधे रहेंगे, या जो एक अच्छा पोस्चर होता है खड़े रहने का उसमें खड़े रहना है, और आपको हाथ पैर नहीं हिलाना है, हाथ पैर आवाज़ नहीं करानी है। और जब आप बैठेंगे चेयर पे तो वो भी सीधा बैठना है, उनके एकदम सेंटर पे। ऐसा नहीं कि आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहे हैं या आप हाथ जो है कुर्सी से नीचे झुला रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा जो पोस्चर होता है बैड पोस्चर, वो आपको फॉलो नहीं करना है। एक अच्छा सीधा पोस्चर जो है आपको फॉलो करना है। आपका हाव भाव एकदम सही रहना चाहिए, जिससे कि उनको यह लगे कि आपके अंदर जो है शिष्टाचार है और आप इंटरव्यू में एक अच्छे एनर्जी के साथ भी आए हैं। फिर हैंडशेक की बात होती है तो बहुत कम व्यक्ति हैंडशेक का मतलब समझ पाते हैं, और हैंडशेक अच्छा करने से
यह पता चलता है कि आपका पर्सनालिटी क्या है और आप उस पर्सनालिटी को आगे ले जा भी सकते हैं। एक अच्छा हैंडशेक और मतलब कॉन्फिडेंट हैंडशेक जो है आपको बातचीत में आगे लेके जाता है, और एक लूज हैंडशेक जो है वो फिर आपके कॉन्फिडेंस को भी लो दर्शाता है, और उनको भी जो इंटरव्यूअर हैं उनको भी यह पता चलता है कि आपके मन में और भी बातें चल रही हैं या इंटरव्यू से लेकर के आप परेशान भी हैं, तो यह चीज़ उन्हें प्रदर्शित नहीं करानी है। इसलिए एक अच्छा हैंडशेक जरूरी है। साथ में स्माइल फेस, कभी भी डल फेस लेकर के नहीं जाएं या इंटरव्यूअर के सामने डल फेस लेकर के नहीं बैठे कि आप परेशान हैं। एक अच्छा स्माइल फेस या उनकी बातों का जो आप जवाब देंगे तो उस दौरान भी आपके फेस पे स्माइल फेस थोड़ा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो वह भी नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। एक नॉर्मल स्माइल फेस जिससे कि उनको लगे कि आप बहुत ही रिलैक्स और कूल फील कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सभी पॉइंट्स जो है फर्स्ट इंप्रेशन दर्शाते हैं, और इस फर्स्ट इंप्रेशन को 30 to 5 मिनट में जो है वह आपको पहचान लेते हैं कि आप किस पर्सनालिटी के हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है और आप किस तरह से बातचीत करते हैं। तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। दूसरा है स्माइल। तो जैसा कि इसमें ही यह वर्ड था स्माइल, तो इस दौरान जो है आप एक अच्छा स्माइल फेस रखेंगे तो आपको उत्तर देने में या बातचीत करने में कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ साथ जब आप किसी चीज़ का जवाब दें तो उस दौरान हाथों की एनिमेशन, या जब आप हाथों से किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो वह चीज़ जो है उनको ऐसा लगता है कि कैंडिडेट जो है क्रिएटिव है, या यह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच सकते हैं और अपने दिमाग से बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। तो वो एनिमेशन आपको बनाना है जिससे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है उन पर पड़े। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो इसी पॉइंट को, जो आपकी शारीरिक भाषा है, इसी पॉइंट को एक अलग से भी पॉइंट बना के बताया जाता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कि पहले ही पॉइंट में यह बताया गया कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उनको आप एकदम सही रखें और उनके अनुसार से, जैसे कि बैठना है तो सीधे बैठना है, सेंटर पे बैठना है, हाथ पैर नहीं जो है आवाज़ करानी है, हाथ पैर अलग से नहीं जो है चलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके बॉडी लैंग्वेज में आती है कि आप किस तरह से अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू उनका जो है पूरा ध्यान आप पे बना रहता है कि आप मतलब एनर्जेटिक हैं और उस जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के आए हुए हैं। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज भी डर रहेगा तो उनको यह पता चलेगा कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और हो सकता है कि आपको फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिले। नेक्स्ट है स्पीक क्लियरली। जैसा कि पिछले ही पॉइंट में यह क्या बताया मैंने कि बॉडी लैंग्वेज का आपको सही रखना है, तो उसके साथ साथ उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी आवाज़ भी मिलनी चाहिए, और आप जो भी चीज़ कहेंगे उसको स्पष्ट रूप से बोलें, हिचकिचाए नहीं। आपका जो एक हेजिटेशन है, उस हेजिटेशन के कारण से उनको आपका जवाब जो है लगेगा कि आप पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं, और आप यह सोचेंगे कि मेरा जवाब जो है पूरी तरह से सही है, लेकिन आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक हेजिटेशन जो है वह आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपको अच्छे से सहज रूप से एकदम विश्वासपूर्ण से बोलना है कि आप जो उत्तर दे रहे हैं बहुत ही लाइटली और पोलाइटली बोल रहे हैं। और उस दौरान यह भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना के रखना है। इन पॉइंट में ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है। जब आप बात करें उस दौरान इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बनी हुई रहनी चाहिए, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपका सही रहना चाहिए, तो उससे आप अच्छे से बोल भी पाते हैं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे, या जब भी आपको अपना किसी को इम्पैक्ट देना है उस समय अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं रहता है तो उनका भी आपके अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए इंटरव्यूअर का अपने अंदर इंटरेस्ट बनाए रखें, उनका भी पूरा ध्यान अपने तरफ आकर्षित करके रखें। इसलिए आप उनके ही आंखों में देख करके बात करें। आई कांटेक्ट भी जरूरी है। इधर उधर की चीज़ें देखने से वह यह जान जाते हैं
कि आप जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार करके जवाब दे रहे हैं या डर के जवाब दे रहे हैं। और किसी भी चीज़ का जवाब देते समय ये एक पॉइंट और ध्यान में आप लोगों को रखना है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए थोड़ा समय लेना चाहते हैं सोचने के लिए, तो उस समय को लें, किसी चीज़ को सोच के भी आप बोल सकते हैं। ऐसा इसीलिए कि जब भी आप किसी चीज़ को सोच के बोलते हैं तो इसका मतलब है आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, अपने दिमाग में कोई भी मिस्टेक का पॉइंट नहीं रहता है। तो सोच के बोलने के साथ जो है आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट है, उत्तर देने से पहले पूरी बात को सुने। आप इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज का जवाब दे रहे हैं तो उस दौरान जो इंटरव्यूअर है उनके पूरे क्वेश्चन को अगर आप नहीं सुन के बीच में ही बोल दें या उनके जवाब को मतलब उनके क्वेश्चन को पूरा बिना समझे हुए दूसरा उत्तर दें, तो उनको यह लगेगा कि आप बहुत जल्दी में हैं या आप बहुत जल्दी जो इंटरव्यू खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सहजता से बात करें और जो इंटरव्यूअर जो भी प्रश्न आपको पूछते हैं उस प्रश्न को पूरी तरह से सुने, ध्यान से समझें, उसके उत्तर को सोचें, तब जवाब दें। अगर आप उनकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो आप इंटरव्यूअर से पूछ भी सकते हैं कि इसको दोबारा कहा जाए या आपको वो प्रश्न दोबारा बोला जाए। इससे क्या होगा कि उनको यह लगेगा कि जल्दीबाजी में आप कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, किसी भी काम को आप पूरी तरह से समझ के उसके बाद कर रहे हैं। तो ये सब आपका क्वालिटी दर्शाता है। नेक्स्ट है, गिव ब्रीफ आंसर, अर्थात अपना उत्तर संक्षिप्त देना है। कि जैसे ही इंटरव्यूअर कोई आपसे प्रश्न किए हैं तो आपको उस प्रश्न का जवाब पॉइंट वाइज और शॉर्टली देना है, बहुत ज़्यादा लंबा जवाब नहीं देना है जिससे कि इंटरव्यूअर बोर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है कि आप अपने आंसर को एकदम शॉर्टली और पॉइंट वाइज बताएं। पॉइंट में तो बिल्कुल बोलें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जो भी किसी भी प्रश्न का जवाब होगा उसको पॉइंट वाइज बोलें। ऐसे क्या है, आपको आंसर को ब्रीफ करने में आसानी होगा और शॉर्ट आप आंसर दे सकते हैं। अन्यथा सभी को मिला के बोलेंगे तो एक कहानी की तरह लंबी होती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, पिछले नियोक्ता के बारे में बोलना। पिछले नियोक्ता का अर्थ होता है कि जहां पे आप कहीं किसी इंटरव्यू से पहले किसी कंपनी में आप अगर काम कर रहे होते हैं या किसी जगह पे पहले किसी काम का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वहाँ के बारे में आपको कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है। हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के द्वारा पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे तो ऐसा काम होता होगा या वहाँ पे या उस कंपनी के बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखे जाते हैं। तो अगर आप उसी पॉइंट्स में हाँ मिला के सभी नेगेटिव बातों को बोल देंगे तो यह आपका ही एक नेगेटिव रूप जो है उनके सामने प्रदर्शित कर देगा। इसलिए कभी भी पिछले नियोक्ता के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलें, हमेशा वहाँ के पॉजिटिविटी को दर्शाएं ताकि उनको यह लगे कि आप जिस भी जगह पे काम करेंगे वहाँ पे अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके अच्छा काम कर पाएंगे, किसी भी नेगेटिविटी को वहाँ पे नहीं फैलाएंगे। तो यह आपके जो है क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है कि अपने रिज्यूमे को अच्छे से जानें। आप जो भी बायोडाटा या रिज्यूमे प्रदर्शित करते हैं आप उन पे दिए गए हर पॉइंट को अच्छे से अध्ययन करके आए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी पॉइंट आप उसमें लिखे हैं उसी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है आप जवाब ना दें या वहाँ पे अटक जाएं, तो जो कि आपके नेगेटिविटी को सामने ले आएगा। आप अपने से बहुत ऐसे चीज में हॉबीज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉबीज, तो हॉबीज में लिखा जाता है जैसे सिंगिंग, डांसिंग या प्लेइंग,
तो ऐसे ऐसी चीज़ों को ना लिखें जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर आपको वहाँ पे गाना गाने के लिए भी कह दे, या हो सकता है किसी सॉन्ग पे डांस भी करने के लिए बोल दे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस रिज्यूमे में आप लिखते हैं तो उनमें उनके लिए प्रिपेयर होके आए या उस पॉइंट को याद रखें, ताकि उनके बारे में जो भी डिटेल्स देना हो वो दे सके। नेक्स्ट है कि प्रोफेशनल लेवल मेंटेन करें। इसका क्या अर्थ होता है कि कई बार आप इन सारी चीज़ों के दौरान इन सब पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, या ऐसा कहें कि जब इतना समय आप गुजार लेते हैं इंटरव्यूअर के साथ, तो उस दौरान कभी कभी वो आपसे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो फिर भी आपको यह नहीं भूलना है कि वह एक प्रोफेशनल काम है या एक प्रोफेशनल जगह है। ज़्यादा हंसी मजाक नहीं हो सकती है, या आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप किसी दोस्त से बात करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है कि प्रोफेशनल लेवल पे आप बात करें। आपसे वो ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, फिर भी आपको एक दूरी बनाए रखनी है कि आप एक जो है पेशेवर स्तर से वहाँ बात करने आए हैं, एक जॉब के इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो उसको आप मेंटेन करके रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है ध्यान रखनी होती है और इनको फॉलो करना होता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे की जानकारी जो है लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।